सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने के बाद हुकूमती जमातों ने अदालत पर अपने इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम आयद किया है और कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर पाएगी? सियासी जमातों के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर कई बार्स ने भी चीफ जस्टिस के सो मोटो नोटिस लेने, केसेस लगाने और बेंच बनाने के इख्तियारात को महदूद करने का मुतालबा किया है ताकि चीफ जस्टिस की मुबैना शख्सी आमरियत को खत्म किया जा सके। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने जुडिशल इस्लाहात की तजवीज़ देते हुए अदालती इस्लाहात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में दो आइन हों, लाडले के लिए एक आइन और हमारे लिए दूसरा आइन। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करना है, ना कि नया आइन बनाना है। बिलावल ने कहा कि पार्लियामान अपना किरदार अदा करे वरना इसे ताला लगा दें। मुल्क में दो आइन नहीं चल सकते। बिलावल की धुआंधार तकरीर के बाद जुडिशल इस्लाहात के लिए पार्लियामानी कमेटी की तश्कील के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारर ने ऐवान में करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया कि कवानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। आइन इंतजामिया, मुकन्नना और अदलिया के दरमियान इख्तियारात तकसीम करता है। रियासत का कोई भी सतून एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। करारदाद के मुताबिक आर्टिकल 175A के तहत आला अदलिया में जजों की तकर्रुरी की तौसीक भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामान अवामी उमंगों की नुमाइंदा है और किसी इदारे को अपने इख्तियारात से तजावुज की इजाजत नहीं देगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सलाहुद्दीन का कहना है कि बेंच तश्कील करने का इख्तियार पार्लियामानी एक्ट के तहत चीफ जस्टिस के बजाय सीनियर जजों की मुश्तरका कमेटी या फुल कोर्ट की जानिब से चुने जाने का एक तरीक़ेकार बनाया जा सकता है ताकि बेंच की तश्कील किसी एक फर्द की सवाबदीद न रहे। उनका कहना है कि चूंकि केसेस को फिक्स करने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास होता है, जिस वजह से कुछ केसेस को रात के वक्त सुन लेने का इल्जाम लगाया जाता है और साल हर साल से इल्तिवा में पड़े केसेस को सुना नहीं जाता। उनका कहना था कि इस तजाद के लिए कानून साजी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अज खुद नोटिस लेने के तरीक़ेकार की वजाहत भी की जा सकती है और ये वो चीज़ें हैं जिनमें कानून साजी मुमकिन है। अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू करते हुए साबिक अटार्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था कि पिछले साल जजों की तकर्रुरी से मुतालिक आल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिनमें बताई गई इन तीन इस्लाहात के अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नामजदगी के मेयार को शफाफ बनाने के हवाले से मुतालबात किए गए। उन्होंने कहा कि जब तक ये सवाबदीदी इख्तियारात महदूद नहीं होते तब तक अदलिया पर हम ख्याल अफराद को फरोग देने का इल्जाम लगता रहेगा। इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा रहने वाले साबिक जस्टिस शब्बर रजा रिजवी ने कहा कि पार्लियामान के पास आइन में तरमीम का इख्तियार है। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट से बेंचेस तश्कील देने के इख्तियार समेत दीगर इख्तियारात वापस लेने या कम करना चाहे तो आर्टिकल 191 में तरमीम कर सकती है। उनके मुताबिक ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के रोजमर्रा के काम से मुतालिक है और अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की तकर्रुरियों को ठीक करना चाहती है तो आर्टिकल 175A में तब्दीली करना होगी। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात और कवायद की असल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। इस बात का एतराफ 2020 में बिलावल भुट्टो ने 19वीं तरमीम हम पर ठोसी गई थी का बयान देते हुए किया। साबिक जज शब्बर रजा रिजवी के मुताबिक 18वीं तरमीम से मुतालिक कमेटी, जिसके सरबराह रजा रब्बानी थे, ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिए और 18वीं तरमीम में तसल्ली ना हुई तो आला अदालत ने रजा रब्बानी को बुलाकर 19वीं तरमीम के जरिए तसल्ली करवा ली। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो, रजा रब्बानी और फरहतुल्लाह बाबर से पूछा जाए कि 19वीं तरमीम इन पर किसने ठोसी। उनका कहना था कि जब एक पार्लियामानी पार्टी का रहनुमा इतनी बेबसी का इजहार करे तो सुप्रीम कोर्ट या बाकी इदारों ने मुदाखलत करनी ही है। शब्बर रजा रिजवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के तनासुब पर तनकीद करते हुए कहा कि काउंसिल के 9 में से 6 अरकान जज होंगे तो जजेस की तैनाती शफाफ तरीके से कैसे की जा सकती है। याद रहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 9 अरकान में से 6 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज शामिल हैं। इनके अलावा इस काउंसिल में वजीर कानून, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल के एक रुकन शामिल होते हैं। इरफान कादिर का भी यही कहना था कि जब 6 और 3 का तनासुब हो तो जजेस की तैनाती में शफाफियत मुमकिन नहीं और कई सालों से जज और बार काउंसिल्स इस तनासुब को तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना था कि पार्लियामान कानून साजी और कानूनी इस्लाहात करते हुए इख्तियारात में तब्दीली कर सकती है, जिसमें केसेस फिक्स करना, बेंच तश्कील देना और जजेस की तैनाती शामिल है।
انہوں نے کہا کہ یہ تنقید مسلسل کی جا رہی ہے کہ سارے کیسز میں مخصوص ججوں کے بینچ تشکیل دینے کا حق صرف ایک فرد کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے کئی ممالک میں بینچ کی تشکیل انسان نہیں بلکہ کمپیوٹر کرتا ہے اور پاکستان میں بھی یہی طریقہ کار اپنا لینا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔